बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है किचन विद हदीजा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। चलें, आज जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सरसों का साग। असल पंजाबी तरीके से बनाने का तरीका आपको बताऊँगी आज मैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो सरसों का साग ले लिया। इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। जब भी आप साग लें उसको बहुत ज़्यादा बारीक काटें ताकि वो आपको बाद में मिक्स करने में आसानी रहे। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, तकरीबन 10 से 12 हैं। ये इसमें ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साग को मैंने अच्छी तरह से काट के अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, आप इसको अच्छी तरह से वॉश किया करें। अब रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया। वो मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं। आप चाहें तो सब्ज़ी मिर्चें जो हैं उसको बारीक बारीक काट लें। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। ये अदरक है बारीक बारीक काटा हुआ, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैं बंद कर दूँगी। अगर आप वैसे बना रहे हैं किसी हंडिया वगैरह में तो आप इसको रात में रख दें, तकरीबन 5-6 घंटे में ये बड़ा अच्छी तरह से पक जाता है। क्योंकि आजकल प्रेशर कुकर का दौर है इसलिए मैं इसको इसमें बना रही हूँ। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई हुई है इसलिए झटपट काम करने पड़ते हैं। ये देखें साग अच्छी तरह से गल चुका है। असल काम आप शुरू होगा इसको मिक्स करने का, यानी कि इसको घोटने का, जिसको पंजाबी में घोटना कहते हैं। ये देखें इसके साथ आप इसको अच्छी तरह से आप असल पंजाबी तरीका बता रही हूँ इसलिए इसमें यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसको बनाने में, ये एक सौगात होती है सर्दियों में। बहुत कम इसलिए घरों में बनाया जाता है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलें अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चूँकि वो बर्तन बहुत बड़ा था इसलिए इसको मैंने छोटे बर्तन में निकाल लिया ताकि इसको मैं आसानी से भून सकूँ। जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे इतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ मकई की रोटी हो तो क्या ही बात है, लेकिन मैं यहाँ मकई की रोटी नहीं बना रही। इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। इस टाइम अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये आम जो घर में हम आटा इस्तेमाल करते हैं, अब मैंने तकरीबन आधा कप ये आटा है वो लिया है। ओहो, यहाँ पे वो मेरा चम्मच नीचे गिर गया था। चलें जी, इसको मैंने वॉश कर लिया। अब इसको मैं दोबारा से इसमें मिक्स करूँगी। जब आपने इसमें आटे को ऐड करना है, ये आम जो घर में गंदम का आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं यही वाला मैंने इसमें डाला है। तो आपने चम्मच नहीं छोड़ना क्योंकि आटा डालने से ये होता है कि इसका नीचे लगने का डर होता है, इसलिए आप इसके सर पे खड़े रहें, यानी कि इसको अच्छी तरह से भूनें इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। घी वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी। आप इस तरह से इसको मिक्स करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे आप लोग निकाल लें और उसको नया तड़का लगाएं घी का और इसको इस्तेमाल कर लें। चलिए, मैंने प्यारा से ये पैन ले लिया है। मैंने असली घी यानी कि देसी घी का इस्तेमाल किया। आप लोग आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा डाल लें इसमें। बाज़ लोग सिर्फ अदरक का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं आपको असल पंजाबी तरीके में सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है।
थोड़ा सा इसको घी में फ्राई कर लूँगी मैं। इस तरह से साग बनाएं, ज़रूर सब आपकी तारीफ़ करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने बारीक बारीक अदरक काटा हुआ है, वो ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलें, अब साबुत गरम मसाला है थोड़ा सा, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ज़ीरा है, काली मिर्च है और 1-2 लौंग है। और ये जो सूखी लाल मिर्चें हैं, ये 1 से 2 मैंने इसमें ऐड की, क्योंकि साग बहुत थोड़ा मैंने बनाया है, इसलिए मैं इसमें कम चीज़ें डाल रही हूँ। एक से 2 मिनट के लिए इन सबको भून के ये देखें, अब इसके ऊपर लगा दूँगी। वाह, अल्लाह ताला की शान। ये देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें, कितनी रहमतें हमें दी हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इसको ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए, मज़ेदार सा सरसों का साग रेडी है। इसके ऊपर मक्खन रखा है मैंने, ये देखिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।